तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज़ जहाँ पर हमें एक मास्टर दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ न्यू टेक्निक सिखा रहा होता है। सीरीज़ के स्टार्ट में हमें थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो सीरीज़ के स्टार्ट होते ही हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और वहाँ पर उनका टीचर उन्हें कुछ टेक्निक करके दिखा रहा होता है जिनका नाम डिंग होता है। यहाँ पर हमें सीन चेंज करके दिखाए जाते हैं। वहाँ पर एक रोड होता है जहाँ पर एक लड़का लड़की बस का वेट कर रहे होते हैं, तो अचानक से लड़की किसी बस के सामने आ जाती है। लड़की ने हेडफोन लगाए होते हैं और वो सॉन्ग सुन रही होती है जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब रोड पर पहुंच गई है। वहाँ पर वो जब पहुंचती है तो हीरो की अचानक नज़र उस पर पड़ती है जिसकी वजह से वो उसे फ़ौरन से बचा लेता है। वो उसको थैंक यू करती है और कहती है कि थैंक यू के बदले में मैं तुम्हें एक फ़ोन दूँगी। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें मास्टर दिखाया जाता है जो अपने हाथ में ब्लू कलर का कोई मैजिक दिखा रहा होता है जिसकी वजह से वो बच्चों को कहता है कि तुम सबको भी ये सीखना होगा, ये तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पर वो लड़का हमें दिखाया जाता है, वो अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। वो उस लड़की का बहुत वेट कर रहा होता है कि कहीं वो मुझे कॉल करे या फिर मैसेज करे। वो क्लास को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता। टीचर उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा होता है लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है कि यहाँ पर कॉल भी नहीं मिल रही, क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो अचानक से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ। वो उनसे लड़ाई करने लगता है लेकिन फिर अचानक से बैठ जाता है क्योंकि टीचर उन्हें डांट देते हैं। टीचर उन्हें बताते हैं कि थर्ड जूनियर कॉलेज से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनमें से आप लोग भी होंगे, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और सिलेक्शन भी आप लोगों की लाजमी होनी चाहिए। लेकिन वो ये बात भी नहीं सुनता और टीचर उन्हें पुराने स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगता है कि वो लोग भी टॉपर थे और तुम लोगों को भी टॉप करना बहुत ज़रूरी है। वो उन्हें सारी इंपॉर्टेंट बातें बता के कहते हैं कि मुझे तुम लोग 5 मिनट में गार्डन में चाहिए। सारी क्लास वहाँ पर लाइन बनाकर आ जाए क्योंकि मुझे वहाँ पर तुम सबको प्रैक्टिस करवानी है ताकि तुम सबकी सिलेक्शन हो सके। ये सब सुनते ही सब लोग वहाँ पर लाइन बनाते हैं और टीचर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं गार्डन की तरफ। टीचर की बात मानकर सब लोग गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन लिन भी चैन वहीं पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उस लड़की से मैं रब्ता कैसे करूं। यहाँ पर 2 लड़के बैठे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि डेफिनेटली हमारी सिलेक्शन तो ज़रूर होगी। तो एक लड़का कहता है कि शायद ही हो पाए क्योंकि हम लोग अभी इतने काबिल नहीं हैं, अभी हम लोग न्यू हैं और हमसे जो पहले स्टूडेंट थे वो बहुत काबिल थे। तो फिर वही लड़का कहने लगता है कि क्या काबिलियत है उनमें जो हम में नहीं है। वो उन सबके नाम लेने लगता है। वो कहता है कि क्लास 4 से जिंग फैनिंग थी और फिर क्लास 5 में जिंग लियान और फिर जब क्लास 6 की बारी आती है तो उसमें हॉट रूम है। तो वो कहता है कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हमारा भी हिस्ट्री में नाम आया करेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वही लड़का दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में स्टिल बिजी होता है। उसे वो लड़की कहती है कि इस फ़ोन की जान छोड़ दो और प्रैक्टिस करने चलो, लेकिन वो लड़का नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से नहीं जाना, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे उस लड़की का वेट करना है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसकी बैटरी डेड होने लगती है। वो उछलने लगता है, कहता है कि नो नो नो, मेरा तुम आखिरी सहारा हो, प्लीज़ बंद मत होना। वो अपने ही फ़ोन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि प्लीज़ बंद मत होना, तुम वही सहारा हो जो कि मुझे उस लड़की से मिलवा सकता है। फिर वो वहाँ पर एक वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि देखो क्या कमाल चीज़ है, इसमें वीडियोस बन सकती हैं, पिक्चर्स बन सकती हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और हम इसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर हमें 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो कि उसके बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये बिल्कुल निकम्मा है, हर अपने हाथों की तरफ देखता रहता है जिसमें कुछ होता ही नहीं। क्योंकि मज़े की बात यह होती है कि वो फ़ोन सिर्फ उस लड़के को नज़र आ रहा होता है और किसी को भी नहीं। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें मास्टर दिखाया जाता है जो कि सब बच्चों को गार्डन में लेकर आ चुका होता है और वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला होता है। तो वो कहता है कि क्या तुम सब लोग तैयार हो। सब स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हमें यहाँ पर करवाई जा रही है। टीचर उन्हें बताता है कि इस टिप का नाम है बेसिक सॉर्ट मैजिक। वो उन्हें कहता है कि चलो अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और वो वहाँ पर अपनी शक्ति दिखाता है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और वह जब उस शक्ति को ज़मीन पर मारता है तो वो ज़मीन फट जाती है जिसकी वजह से सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा टीचर सबसे आला है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि हमें भी ये सीखने को मिलेगा। टीचर वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, कहता है कि खुशकिस्मती से ये प्रैक्टिस सही गई।
लीन अभी तक अपने मोबाइल में बिजी होता है। वहाँ पर सब बच्चे कह रहे होते हैं कि आपने कमाल कर दिया। टीचर कहता है कि अगर तुम भी ये सीख जाओगे तो तुम्हारा भी हिस्ट्री में एक नाम आएगा और तुम लोग ये कंपटीशन इजीली जीत जाओगे। यहाँ लीन के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुमने प्रैक्टिस नहीं करनी या फिर कुछ भी नहीं सीखना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पर सबसे ओल्ड स्टूडेंट हो, तुम्हें 3 साल हो गए हैं, तुम यहाँ पर फेल होते आ रहे हो और स्टिल तुम पर कोई असर नहीं है। ये तुम हर वक्त अपने हाथों की तरफ देखते रहते हो, इन हाथों में कुछ है भी नहीं, तुम पागल हो गए हो। टीचर उसे कहता है कि तुम्हारी बहन का यहाँ पर एक नाम बना हुआ है, तुम्हारे बाप यहाँ पर एक शक्तिमान था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उनका नाम डुबो रहे हो। टीचर कहता है अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो तुम्हें कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। वो काफ़ी देर तक उसे बहुत प्यार से समझा रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सब स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये फेल हो चुका है, वो भी 3 बार, और ये इसका लास्ट चांस है। लीन आगे से बदतमीजी करने लगता है, कहता है कि मेरा बाप शक्तिमान है तो क्या उसने अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोखा हो रहा होता है और अपनी वहाँ पर बातें बना रहा होता है, तो टीचर को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो बहस कर रहा होता है। इतने में एक आदमी भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि वो लीन को आके बताता है कि आसमान टूट पड़ा है, क़यामत आ गया। वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ है? तो वो बताता है कि आपके 50,000 कॉइन्स चोरी हो गए हैं। कुछ लोग वहाँ पर घात लगाए बैठे थे, हम लोगों ने वहाँ से गुजरना था, तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमारे सारे सिक्के। लीन का अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो कहता है कि टीचर प्लीज़ मुझे ये स्किल सिखा दें, और वो अपने ही टीचर के कदमों में बैठ जाता है। तो अचानक से घबरा जाता है कि अगर अब भी उसने ना सीखा, इतने नुकसान के बाद उसका बाप उसे मार ही डालेगा। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये अब सुधर क्या है। आगे का पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और एक लड़की उसे कहती है कि ये निशानी रख लो, हमारी है। अब इसका क्या सीन है ये हमें एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।